Hello बच्चों, let's read the question. The question says that what is the difference between uniform linear motion and uniform circular motion? Explain with examples. यहाँ पर आपको बताना है कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिफरेंस क्या होता है, एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म लीनियर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, लीनियर का मतलब क्या होता है? स्ट्रेट लाइन। मोशन का मतलब क्या होता है? मूव करना। यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस कवर करना इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी कि यहाँ इस वर्ड को हम देख के ये समझ सकते हैं कि बॉडी आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। मोशन एक स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। अगर मोशन स्ट्रेट लाइन में हो रहा है तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो फिक्स होगा। यानी कि अगर आप एक सीधे चले जा रहे हैं, सीधे यानी कि स्ट्रेट लाइन में अगर आप कभी भी कहीं भी जा रहे हैं तो आपकी डायरेक्शन क्या होगी? फिक्स होगी। आपका फेस क्या होगा? एक ही डायरेक्शन में होगा, इधर उधर तो होगा नहीं। तो यहाँ पर सेम कॉन्सेप्ट है कि डायरेक्शन आपका क्या होगा? इसकी वजह से फिक्स होगा। दैट इज direction is direction of motion of body is fixed। और अगर डायरेक्शन फिक्स होगा तो एक्सेलरेशन में एक्सेलरेटेड बॉडी होगी ही नहीं। डायरेक्शन अगर फिक्स है तो एक्सेलरेशन चेंज नहीं होगा। दैट इज एक्सेलरेटेड ही नहीं होगा वो, क्योंकि एक्सेलरेटेड होने के लिए उसका डायरेक्शन पे डिपेंड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो एक वेक्टर क्वांटिटी है और जो वेक्टर क्वांटिटीज होती हैं वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे ही डिपेंड करती हैं। और हमें ये भी पता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है और वेलोसिटी भी क्या करती है? आपके डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। और जब डायरेक्शन ही फिक्स है तो वेलोसिटी भी क्या होगी? चेंज नहीं होगी। और मोशन कैसा होगा? एक्सेलरेटेड होगा ही नहीं। दैट इज द मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड। द मोशन is not accelerated। हम इसका एक एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। अब जैसे कि कोई एक स्ट्रेट रोड है, वहां पर एक ट्रक जा रही है, मान लेते हैं 5 किलोमीटर पर आवर से। दैट इज अ ट्रक इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड of 5 kilometer per hour on a straight road। अब हम आते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पे। दैट इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हमारा एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग होता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सर्कुलर मोशन है। दैट इज मोशन इज अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ। एक सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मोशन है। अगर सर्कुलर पाथ के अलॉन्ग मोशन है तो उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा। क्यों चेंज होगा? अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हम मान लेते हैं एक सर्कल है, ये कोई बॉडी है। अब ये मूव कर रही है यहाँ पर, तो बॉडी अगर इधर पोजीशन पे होगी इसका टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा, इस पोजीशन पे इस डायरेक्शन में होगा, यहाँ पर टेंजेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हर एक पोजीशन पे टेंजेंट आपका चेंज हो रहा है और जो वेलोसिटी होती है वो बॉडी के पोजीशन के टेंजेंट के अलॉन्ग होती है। तो यानी कि ये चेंज हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी भी चेंज होगी। दैट इज यहाँ पे v1 v2 v3 हो जाएगा।
तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि मोशन का जो डायरेक्शन है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रहा है, दैट इज डायरेक्शन ऑफ मोशन is changing continuously कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है डायरेक्शन ऑफ मोशन। अगर डायरेक्शन चेंज हो रही है तो हम देख रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी भी चेंज है, इसीलिए हमने यहाँ पर v1 v2 v3 मेंशन किया हुआ है। वेलोसिटी चेंज हो रही है और हमें पता है कि एक्सेलरेशन वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, तो यानी कि यहाँ पर मोशन कैसा हो जाएगा, एक्सेलरेटेड हो जाएगा। सो द मोशन इज एक्सेलरेटेड। मोशन आपका कैसा हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया, बिकॉज acceleration depends on velocity और velocity हमारी continuously change हो रही है। अब हम इसका क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल में हम क्या ले सकते हैं, जैसे कि हम मान लेते हैं कि कोई सैटेलाइट है और अर्थ के चारों तरफ वो घूम रहा है, चक्कर लगा रहा है उसकी, दैट इज मोशन ऑफ सैटेलाइट अराउंड the earth. Hope you understood the question. Thank you so much.